हेलो एवरीवन. एवरीवन हैज़ लो डे समटाइम्स, बट इट डिपेंड्स कि आप जो लो फील कर रहे हैं, आपका जो लो मूड है वो कितना फ्रीक्वेंट है, उसकी इंटेंसिटी क्या है. अच्छा जी, जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, तो अगर सर्दी है एंड इफ़ यू रियली कैच कोल्ड, तो क्या होता है कि आपको वो सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं बॉडी में. यू गेट फ्लू, और आपको या तो फीवर हो जाएगा. यू आर फीलिंग इफ़ यू आर फीलिंग कोल्ड, तो यू रियली नीड अ जैकेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, राइट. तो इसी तरह से गर्मियों में भी उसके सिम्टम्स होते हैं. हमें गर्मी लग रही होती है, हम स्वेट होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हमारे मूड को या हमारी जो हमारा जो मूड है और हमारे जो सिम्टम्स हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ल्ड से भी, इन्वायरमेंट से भी इफ़ेक्ट होता है. तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मूड इज़ मच ऑफ द सेम. एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो हमारे मूड को भी इफ़ेक्ट करती हैं. सो व्हेन वी नो कि हमारा मूड जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है विद सो मेनी फैक्टर्स बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो अगर वो इन्फ्लुएंस्ड है तो वी हैव दिस नॉलेज. अगर हमें वो इन्फ्लुएंसेस पता चल जाएं तो वी हैव दिस नॉलेज टू शिफ्ट, राइट. अगर हमें ये थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि इसके रीजंस क्या हैं. और व्हेन वी नो, जब हम लो मूड एक्सपीरियंस करते हैं तो ऑफकोर्स हमारे इमोशंस भी लो होते हैं. डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, इस तरह वाले इमोशंस होते हैं. तो साइंस हैज़ प्रूव्ड कि इमोशंस दे आर जस्ट लाई एक्चुअली. और ये टेम्प्रेरी होते हैं, ये फिक्स नहीं होते. मूड फिक्स नहीं होता, आपके इमोशन फिक्स नहीं होते. और अगर आप मेरी बात पे यकीन ना करें और थोड़ा सा अपने आप को देखें, तो क्या ऐसा है कि अगर आप बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत खुश होते हैं, तो क्या हम खुश ही रहते हैं? फिर कभी हम दुखी भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तो चेंजेस हो रही हैं. कभी हम कुछ फील करते हैं, कभी हम कुछ फील करते हैं. तो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या हमारे इंटरनल क्या है, जो हमारी थॉट्स हैं, वो हमें ट्रिगर करती है उस पर्टिकुलर इमोशन को फील करने के लिए. सो हियर इज़ अ गुड न्यूज़ कि आपके इमोशंस, आपका लो मूड डज नॉट डिफाइन हु यू आर. यू आर ओनली एक्सपीरियंसिंग द सेंसेशन इन योर बॉडी. दैट्स इट. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत अर्से से एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, बट यू हैव बीन सो बिजी फॉर अ वीक्स कि आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है. अब इसके साथ क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, यू आर सो बिजी एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो आपका मूड जो है वो लो होना शुरू हो गया. अब होगा क्या, क्योंकि आपका मूड लो है, तो जब आपका मूड लो होता है तो हम अपने आप को हाइड करते हैं. वी डोंट वांट टू गो आउट. हम हाइड करते हैं बिकॉज वी आर फीलिंग लो. वी डोंट वांट टू फेस द वर्ल्ड, राइट. ऐसा ही होता है ना, जब हम सैड फील करते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा सा रूम में रहे, किसी से मिले नहीं. तो जब हम अवॉइड करते हैं जो भी चीज़ हम करना चाह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज की एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिर हम उसको अवॉइड करते हैं और फिर हमें लगता है कि अब इसका क्या फ़ायदा होगा. तो वो फिर वर्स में चला जाता है, वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है. सो फिर होता क्या है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो हमारा है ही, ठीक है, कि जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज हमें करनी है, अगर बिजी हैं तो आप नहीं करें. पर आपके इंटरनल इवेंट, आपकी जो अंदर की सिचुएशन है, उससे क्या हुआ, बिकॉज यू आर फीलिंग लो, तो मूड ड्रॉप्स, फील होपलेस, एंड देन लूप क्या बना, आपका एक बिलीफ सिस्टम बना. व्हाट इज़ द पॉइंट, नथिंग हेल्प्स, राइट, बिकॉज यू आर फीलिंग होपलेस. उसके बाद आपने क्या सोचा, गिव इन टू अर्जेस टू विदड्रॉ, डू लेस, राइट. मतलब आपको क्या अर्ज हुई, टू विदड्रॉ, कि इसका कोई पॉइंट ही नहीं है. और उसके बाद नथिंग चेंजेस. उसके बाद क्या हो, दोबारा से आपका मूड ड्रॉप. तो ये एक स्पाइरल, डाउनवर्ड स्पाइरल है जो कि चल रही है. तो अगर आपको अपने मूड को चेंज करना है तो उसके लिए आपको डाउनवर्ड नहीं, आपको अपवर्ड लूप में जाना पड़ेगा. आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर यू हैव टू थिंक डिफरेंटली. सो विद दिस डाउनवर्ड स्पाइरल लूप होगा क्या कि आपकी जो थॉट्स होंगी वो मोर नेगेटिव होंगी कि व्हाट इज़ द पॉइंट, व्हाट इज़ द यूज़. अब मुझे बताएंगे, अगर आपकी थॉट ये होगी जिसमें आप लो मूड ऑलरेडी फील कर रहे हैं, अब आप थॉट भी यही क्रिएट करें, तो इमोशंस कैसे आएंगे, सैडनेस, डिप्रेशन, और अर्ज भी यही होगी आपकी कि अब फ़ायदा क्या है. और फिर आपका बिहेवियर क्या आएगा, बिहेवियर आपका यही होगा कि एक्शन नहीं है, अपने गोल्स में आपने काम नहीं करना है.
और फिर आपकी जो फिज़िकल सेंसेशन होगी वो भी बॉडी के अंदर अच्छी नहीं होगी। समटाइम्स यू फील हेडेक, व्हेन यू आर लाइक, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो ये होता है ना कि किसी के चेस्ट पे बहुत हैवीनेस होती है, किसी को हेडेक होता है, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी की बॉडी पेन होती है। तो व्हाई इट हैपेंड, समटाइम्स यू स्टार्ट वॉमिटिंग एज वेल ड्यू टू स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से। सो हमें थोड़ा सा जो है ना अवेयर होना है। और हमें इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस और लो मूड इवन, और थोड़ा सैडनेस फील कर रहे हैं, सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं ना, तो देखिए अभी आप सफ़र कर रहे हैं एंजाइटी से, डिप्रेशन से, लेकिन जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं, नाउ यू हैव टू फील इट, एम्ब्रेस इट, एंड इट्स ओके, बिकॉज ऑलरेडी तो आप सफ़र कर ही रहे हैं ना। तो उसको पुश नहीं करें, उसको पुश अवे नहीं करें, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करें, इट इज़ योर पार्ट। क्योंकि जब आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप सफ़रर से हटकर ऑब्ज़र्वर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, वहीं से हीलिंग स्टार्ट होती है। वहाँ से नाउ यू आर वॉचिंग कि अच्छा भाई ये हो रहा है। अब आपको ये क्लैरिटी आ गई है कि व्हेन एवर यू आर फीलिंग लो, गेट अप। अगर एक्सरसाइज करनी है तो ये आपको जो ना, आपका एक दूसरा सेल्फ बोल रहा है कि ठीक है अभी आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग लो, कल से करते हैं। नो, आपको उठना है और आज से ही करना है। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइट योर एंजाइटी, सैडनेस एंड डिप्रेशन। बिकॉज हमेशा याद रखिएगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इस दुनिया में, और अल्लाह ने हमें अशरफ मखलूक़ात बनाया ही इसीलिए है, बिकॉज वी आर पावरफुल, वी आर सुपर ह्यूमन बीइंग्स। तो आई वुड रियली लव कि आप लोग अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो समझें कि ये जस्ट अ टेम्प्रेरी, ये आपके खुद क्रिएट किया हुआ है। जस्ट फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, आई नो। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम ये टूल किट जो हम लेते हैं, जैसे हमें नॉलेज आई, मैंने आज आपको ये बताया, हो सकता है कि आप बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखते होंगे, तो ये टूल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि लाइफ में आपको हार्डशिप आना बंद हो जाएंगे, बट होता क्या है कि फिर यू हैव दिस नॉलेज एंड यू नो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। बिकॉज देखिए सैडनेस, वी आर ह्यूमंस ना, लेकिन ये इमोशंस आते रहेंगे। अब आपको उसको डील कैसे करना है, उसको कैसे हमने चैलेंज लेके उस पे से गुजर जाना है, ये है अशरफुल मखलूक़ात का मतलब ही यही है कि वी आर केपेबल। तो हमने ना डाउनवर्ड पे नहीं जाना, हमने अपवर्ड स्पाइरल पे जाना है, जहाँ अपनी थॉट को चेंज करेंगे। थॉट चेंज करने के बाद हमारे इमोशंस चेंज होंगे, हमारे इमोशंस चेंज होंगे तो हमारे बिहेवियर चेंज होगा, और हमारी जो फिजिकल सेंसेशन है वो ऑटोमेटिकली जाएगी। लो मूड इज़ गॉन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।